हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि डू, डज़, डिड का प्रयोग कब और कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि डू का प्रयोग या फिर डज़ का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर आपका ता है, ते हो, ते हैं, ता हूँ मतलब आएगा, वहाँ पर डू डज़ आएगा, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं आता। ये जो है या तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ आएगा या तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आएगा। तो ठीक है, तो डू जो है क्या है? डू या डज़ दोनों क्या हैं? ये हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब इनको कहा जाता है। ये सिर्फ़ हेल्पिंग यानी सहायक क्रियाएँ हैं। ये सिर्फ़ हेल्प करने आती हैं, लेकिन आपका सही यूज़ इन्हें पता होना चाहिए कि इनको हम सही जगह लगाते कहाँ हैं और कैसे लगाते हैं और कब लगाते हैं। ये भी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सो गाइज़, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर करें। तो चलिए हम बताते हैं कि डू का प्रयोग यानी डू जो होता है ये हमारा प्लूरल नंबर के साथ यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? प्लूरल नंबर। अब आप लोगों को तो प्लूरल नंबर पता ही होगा कि प्रेजेंट में प्लूरल नंबर क्या माना जाता है। तो जैसे इसमें क्या है कि आई है, वी है, ठीक है, यू है या फिर दे है, ठीक? या फिर और कोई जैसे बॉय, चिल्ड्रेन, ये सब ऐसा आता है, एक से ज़्यादा जो होता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है डू का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डज़ की, यानी डज़ का प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो चलिए इसको हटाते हैं हम और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कहाँ पर डज़ का प्रयोग होता है, ठीक है? तो अब चलते हैं डज़ के बारे में बताने के लिए आपसे। तो डज़ का प्रयोग दोस्तों वहाँ पर होता है, ये जो सिंगुलर नंबर होता है, क्या होता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर जो होगा, वहाँ पर हम लोग डज़ का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि सिंगुलर नंबर में आपको आता क्या है, ये भी बता दें। बहुत सारे लोग सिंगुलर नंबर में भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही है, शी है, इट है या किसी का नेम है। इतना चीज़ जो है ना, ये हमेशा सिंगुलर में आती है, ठीक है? तो अगर ये रहेगा तो समझ जाइए कि आपको डज़ लगाना रहेगा, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। अफ़र्मेटिव में कभी इसका यूज़ नहीं होगा, चाहे वो डू हो या फिर डज़ हो, दोनों में से कोई भी। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ लागू होते हैं। अब बात कर लेते हैं डिड की। डिड जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरीके से डू और डज़ हैं, उसी तरीके से ये हमारा डिड भी हेल्पिंग वर्ब है। इसका कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो और प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड का यूज किया जाता है। और हाँ, एक बात ये बता दें, ये भी जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ लागू होता है, ठीक है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ लागू होता है और अफर्मेटिव में इसका भी यूज नहीं होता, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं डिटेल से बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से कि इसका यूज़ कब और कैसे कहाँ किया जाता है। अब एग्जाम्पल के साथ आप लोग सीखेंगे। तो तैयार है ना? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ हम लोग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला जो है सेंटेंस हमने जो दिया है कि क्या वह अंग्रेजी सीखता है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या आ गया, दूसरा वाला क्या है हमारा कि क्या तुम रोज टहलते हो, तीसरा है क्या उसने झूठ बोला। इसमें तीनों टाइप के हमने बताया है। अब भाई जो क्या वह अंग्रेजी बोलता है, अभी अभी मैं सिंगुलर की बात किया था। ही, शी, इट या नेम जो है सिंगुलर के साथ शुरू में जब क्या आता है तो क्या करते हैं, वाट नहीं लगाते हैं, बल्कि डस को हम लोग पहले कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डज लिख दिया, ठीक, डज लिख दिया। अब उसके बाद वह की इंग्लिश हमको क्या लगाना है, ही, डज ही। अब सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना, ठीक। क्या सीखता है वो, अंग्रेजी सीखता है, तो अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो डज ही लर्न इंग्लिश। तो ये हमारा ट्रांसलेशन भी हो गया और प्लस जो है जो यूज़ ऑफ डू डस था, यानी डस का जो यूज़ था वो भी हमने दिखा दिया आपको। तो ये दोस्तों इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम दूसरे सेंटेंस इसकी बात कर लेते हैं, क्या तुम रोज़ टहलते हो। तो इसका हो जाएगा, अब देखिए प्लूरल है तो पता ये चला यू प्लूरल में होता है तो इसके साथ डज नहीं बल्कि डू आएगा। तो डू यू, यू मीन्स होता है तुम या आप, टहलने की अंग्रेजी हो जाएगी वॉक, डू यू वॉक। रोज़ की अंग्रेजी क्या होती है, डेली, डू यू वॉक डेली।
क्या तुम रोज टहलते हो? ठीक। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस जहाँ पर डिड का यूज होगा, क्या उसने झूठ बोला। इसमें भी शुरू में क्या आया है भाई, ये पास्ट की बात है। बोला, आ, ये, था, थी अगर आएगा तो पास्ट में होता है, यानी सिंपल पास्ट भी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिड। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको कोई हेडेक नहीं है। तो उसने की अंग्रेजी यहाँ पर ही लगा सकते हैं हम लोग, या शी भी लगा दें। झूठ बोलने का टेल होता है, यहाँ टेल लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद एल आई, टेल एल आई मीन्स झूठ बोलना होता है। तो क्या डिड ही टेल आ लाई, यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग डज, डू और डिड का यूज करते हैं। आइए दूसरे स्लाइड्स में और भी अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। तब तक बने रहें दोस्तों वीडियो के अंत तक और पूरी जानकारी लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें और आप इसका पूरा बेनिफिट लें। आइए दूसरे स्लाइड में पूरी जानकारी आपके साथ। डू, डज, डिड का सही यूज। ठीक। वो यहाँ कब आता है? अब यहाँ पर हमारा जो है ना, ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है। तो वो यहाँ कब आता है, तो कब की अंग्रेजी आप ये लगा दीजिए व्हेन। ठीक। फिर उसके बाद डज लगा दीजिए, वो है ना व्हेन डज, वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। फिर उसके बाद आने की अंग्रेजी हेयर हो जाएगी। कम, यहाँ की अंग्रेजी हेयर हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। व्हेन डज ही कम हेयर, वो यहाँ कब आता है। हो गया ट्रांसलेशन इसका। और दूसरी चीज डज का भी यूज हो गया। तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर। ठीक है। उसके बाद तुम आया है तो डू लगा दीजिए। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये हो गया आपका। यहाँ डू का यूज देखो दिखा दिया मैंने। तुमने उसे क्यों बुलाया, तो क्योंकि इंग्लिश जो होती है वाई होती है। फिर उसके बाद हमने डिड लगा दिया। तुम की अंग्रेजी हो गई यू, वाई डिड यू। बुलाने की अंग्रेजी होती है कॉल। उसे की अंग्रेजी हिम, वाई डिड यू कॉल हिम, तुमने उसे क्यों बुलाया। वे इतने दिनों से क्या करते थे, ये भी पास्ट का है। ते थे आ गया है। ता है तो आता तो डू डज लग जाता, लेकिन ते थे आया है तो पास्ट का है। क्या करते थे, तो अब क्या बीच में उसकी अंग्रेजी लगा दीजिए वाट। फिर उसके बाद डिड लगा दीजिए, वाट डिड दे। उसके बाद करने की अंग्रेजी डू, वाट डिड दे डू। फॉर, सो लॉन्ग डेज, लॉन्ग डेज या सो मैनी डेज कर दीजिए लॉन्ग की जगह। उनसे क्या करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि डू, डज, डिड का सही यूज कब और कहाँ और कैसे किया जाता है। अगर आप ये यूज समझ गए हैं तो ये जान लीजिए कि फिर अब आपसे डू, डज, डिड में कोई गलती नहीं होगी, आप इसको सही जगह लगा पाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके और हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो छांट कर लाते हैं जिससे आपका फ्यूचर बढ़िया हो और आपका फ्यूचर जो है बिल्कुल ब्राइट हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो हमारे यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप सभी लोग गोल्डन फ्यूचर 07 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।